नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में, जो कि 7वां नक्षत्र है ज्योतिष में और कुल 27 नक्षत्र में इसका स्थान 7वां है। तो आज हम जानेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र कैसा नक्षत्र है और जो पुनर्वसु नक्षत्र के लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके गुण क्या होते हैं, उनके अवगुण क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में भी देख पाएंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र कैसा नक्षत्र है। यदि आप नक्षत्र क्या है नहीं जानते, डिग्रीज क्या होती हैं, राशियां क्या होती हैं, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं, पद क्या होते हैं, तो यदि आप इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हैं तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें और उसकी शुरुआत में मैंने सारी चीज़ें विस्तार से समझाई हुई हैं, क्योंकि नक्षत्रों के बारे में जानने से पहले हमें इस बेसिक जानकारी से अवगत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम नक्षत्रों के बारे में आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो यदि आप उस वीडियो को देखेंगे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को, तो उसमें मैंने से ये सारी चीज़ें विस्तार से समझाई हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र ज्योतिष में कैसा नक्षत्र है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी है वो है बृहस्पति और इसकी जो अवधि होती है, इसका जो टोटल लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है, ये फैला होता है आपके 20 डिग्री मिथुन राशि से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि तक। तो ये दो राशियों में आता है, 20 से 30 डिग्री तक ये रहता है मिथुन राशि में और 30 और फिर 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक ये कर्क राशि में रहता है। तो टोटल इसकी जो कुल अवधि है वो इतनी है, मिथुन और कर्क मिलाकर। उसके बाद इस नक्षत्र का जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है वो है एक तीर यानी एरो। तो जो तीर है वो ये दर्शाता है एक मूवमेंट, एक निरंतर गतिशीलता दर्शाता है, वो निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया दर्शाता है। तो जैसा ही प्रतीक होता है वैसे ही गुण जो व्यक्ति होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, उनके अंदर भी वैसे ही गुण आते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्तियों से मेरा अर्थ ये है कि जिन व्यक्तियों का चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा होगा उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। ये जो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, ये आराद्रा के बाद आता है। आराद्रा जो है तूफान को दर्शाता है, बहुत ही बड़े तूफान को दर्शाता है। तो जब तूफान थम जाता है उसके बाद जो रोशनी की पहली किरण धरती पर पड़ती है उसको ये पुनर्वसु नक्षत्र संबोधित करता है। और इसका अर्थ ये है कि ये जब सारी चीज़ें थम गई हैं उसके बाद जो पहली किरण धरती पर पड़ी उससे ये दर्शाता है कि उससे ये अपने अंदर की गतिशीलता दर्शाता है और ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही शांत स्वभाव का होगा, हर तरफ शांति रहती है, हर तरफ जो है एक ये नक्षत्र जो है ये पोषण का नक्षत्र है। तो ये पोषण को दर्शाता है, अर्थात नरिशमेंट जिसे हम कहते हैं, नर्चरिंग जिसे कहते हैं, उसे दर्शाता है। शांति को दर्शाता है जिसे हम हार्मनी कहते हैं। तो इसको ये नक्षत्र दर्शाता है। और इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से किसी भी चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत ही आशुतोषी व्यक्ति होते हैं। वो किसी भी चीज़ से बहुत थोड़ी सी ही चीज़ से संतुष्ट हो जाया करते हैं। और जो व्यक्ति होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। इनको शांति का वातावरण चारों ओर अपने बहुत पसंद होता है। ये प्रकृति प्रेमी व्यक्ति होते हैं। तो इनका जो चेहरा भी होता है वो बहुत ही शांति लिए हुए होता है। इनके चेहरे पर गौरव होता है पर शांति होती है। इनके चेहरे पर ऐसा लगेगा कि हाँ, इनका एक चेहरा ये
शांत स्वभाव के हैं और ये इनको आध्यात्मिक क्षेत्र से इनकी कुछ रुचि है, ऐसा इनका चेहरा होता है। उसके बाद ये जो व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ही साधारण होते हैं। चेहरे साधारण रहना इन्हें बहुत पसंद है और ये बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक और दार्शनिक होते हैं, अर्थात स्पिरिचुअल और फिलॉसॉफिकल। फिर ये जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग होते हैं, ये किसी भी ये इनके अंदर जो इनका जो मानसिक हिस्सा है और जो भावनात्मक हिस्सा है, वो दोनों हिस्से समान रूप से बली होते हैं, मतलब समान रूप से मजबूत होते हैं। ये नहीं कि एक हिस्सा कमज़ोर, एक हिस्सा मजबूत होता है। दोनों समान रूप से मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोचने की शक्ति मिलती है। इनका जो इमेजिनेशन होता है, इनके जो सोचने की शक्ति होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं और होते भी हैं। ऐसे ऐसे कई लेखक और कवि पाए जाते हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र के होते हैं। और ये व्यक्ति बहुत ही इनका जो स्वभाव होता है बहुत अच्छा होता है। ये दूसरों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अपने आप ही ऐसी एक स्वभाव में ही ऐसे एक गुण होता है कि दूसरे की ज़रूरतों को आसानी से भांप लेते हैं। दूसरे के मन में क्या है, दूसरे को क्या चीज़ चाहिए, तो ये उसे आसानी से जान लेते हैं। तो ये काफ़ी दूसरों की मदद करने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। और इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं, उनका जो भाग्य होता है बहुत ही मजबूत होता है, भाग्यशाली बहुत होते हैं। तो यदि कोई परेशानी जीवन में आती भी है, तो इनके भाग्य से वो आसानी से ये उससे बाहर भी आ जाते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि ये इनके जीवन में आए, ना ये बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे, ना कोई अन्य इनको कोई परेशानी होगी या कोई लॉसेस होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। होने को हो सकता है, पर मैक्सिमम केसेस में यदि व्यक्ति अच्छा है, और जो पुनर्वसु नक्षत्र के लोग होते हैं वो मैक्सिमम अच्छे ही देखे गए हैं, तो इनको इनके भाग्य के कारण इनको काफ़ी सहायता मिलती है जीवन जीने में। फिर ये व्यक्ति जो होते हैं, इनके अंदर इस नक्षत्र की वजह से बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर इनके अंदर एक गुण होता है कि न जाने कितना भी कठिन इनका जो मकसद क्यों ना हो, कितनी भी कठिन चीज़ प्राप्त करना क्यों ना चाहते हो, कितनी ही कठिन क्यों ना हो प्राप्त करने में, पर इनके अंदर ऐसा गुण होता है कि ये उसे प्राप्त कर लेते हैं। और ये नक्षत्र इनकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। इसे जो चीज़ ये पाना चाहते हैं उसे इनको हासिल करने में काफ़ी मदद करता है। और इन व्यक्तियों के एक जनरल ट्रेड देखी गई है कि ये जनरल क्वालिटी देखी गई है कि इनका कोई भी कार्य एक बार में नहीं होता, 2 बार में होता है। ये अगर कोई कार्य करने जाएँगे, तो इनका एक कार्य जो होगा वो पहली बार में कहीं अटक जाएगा, उसके बाद जब दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार में पूरा होता है। तो ये थे कुछ पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग होते हैं, उनके स्वभाव कैसा होता है, उनके गुण कैसे होते हैं, उनके अवगुण कैसे होते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं, इनका इनका जो अवगुण क्या कहें, पर इनके अंदर एक हल्की सी परेशानी की बात ये होती है कि ये दूरदृष्टि इनके पास नहीं होती, ये दूर की नहीं सोच पाते हैं। ये यदि कोई काम करेंगे तो उसको बस इस समय शुरू कर देंगे, उसके आगे के पहलू के बारे में कभी नहीं सोचते, जिसकी वजह से इनका कार्य आगे अटक जाता है। इसीलिए इनका कार्य जो है 2 दफ़ा में होता है। तो यही एक हाँ, अवगुण कह सकते हैं इन नक्षत्र वालों के। और ये एक जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको घूमना-फिरना यदि पसंद होता है तो बहुत पसंद होता है, और यदि नहीं पसंद होता तो फिर घर पर ही बैठे रहेंगे और कहीं जाने का इनकी इच्छा नहीं करती। तो ये थे इनके कुछ गुण और कुछ स्वभाव, जिसके बारे में हमने जाना आज, जो पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों का होता है।
अब हम जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र एक पुरुष नक्षत्र है और इसका जो गुण है वो सात्विक गुण है और इसका जो तत्व है वो जल तत्व है। अब हम बात करते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र का पद के बारे में। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो यदि आपका कोई भी ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में है और वो नक्षत्र पहले पद में बैठा है, तो जो भी ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में होगा वो नवमांश में मेष राशि में बैठेगा। उसकी जो राशि होगी नवमांश में वो मेष राशि होगी। यानी कि यदि आपका चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में है और वो पहले पद में है तो नवमांश में चंद्र मेष राशि में बैठेगा, और यदि वो दूसरे पद में है तो नवमांश में जो चंद्र होगा वो वृषभ राशि में बैठेगा। तीसरे पद में यदि नक्षत्र होगा तो नवमांश में चंद्र मिथुन राशि में बैठेगा, और यदि चौथे पद में नक्षत्र होगा तो नवमांश में जो चंद्र होगा वो कर्क राशि में बैठेगा। तो ये हमने जाना आज कि ये पुनर्वसु नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, इसके जो स्वामी होते हैं, इसके जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर के क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, आज हमने इसके ऊपर दृष्टि डाली। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और यदि आपके बारे में अपने बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर आप सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र की, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र कहा गया है ज्योतिष में। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।